जय श्री सीताराम भक्तों, जय श्री सीताराम भक्तों। आज मैं नवरात्र में आप लोगों के लिए कुंडली जागरण मंत्र लेकर आया हूँ, जो आपको साक्षात माता भगवती और त्रिलोकीनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। इस कुंडली जागरण मंत्र से अपने आप में बहुत पावरफुल है और अपने आप में परम तत्व लपेटे हुए हैं इस मंत्र में। तो ये जो कुंडली जागरण मंत्र है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। इससे आपका सातों चक्र अगर खुल जाता है तो आपको मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी आपको अपने शरीर में ही पा लेते हैं और आपको दिख जाता है और आपको ब्रह्मांड का मतलब जो हर जगह का सैर भी हो जाता है और आपको कुंडली जागरण होने पर भूत भविष्य और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है कुंडली जागरण होने पर। तो आप जो हैं ज़रूर इस मंत्र का सभी लोग जाप करें और कुंडली को जागृत करें, और जब ही जागृत होगा तो सभी तरह का देवता से आपका जो है साक्षात्कार होगा और प्रमाणित भी होगा। तो आप लोग ज़रूर इस मंत्र को जो है पढ़ें और पढ़कर जो है इससे जो है अपना कुंडली को जागृत करें। तो कुंडली अगर जागृत हो जाता है आपका एक बार, तो समझिए सभी तीर्थ में घूमने का मौका मिल जाता है। आप बैठे ही बैठे आसन ही पे आप सभी जगह का दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपना आत्मा ही है, अपना आत्मा में और त्रिभुकुटी से आप देख सकते हैं। तो आप ये कुंडली जागरण का मंत्र ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करें और नवरात्र में इसको सिद्ध कर ले। तो आपको जो है नवरात्र में सिद्ध करने पर जल्दी कुंडली जागृत हो जाएगा, तो आपको भगवती का भी दर्शन हो सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप लोग जरूर इस मंत्र को जाप करें। सबसे पहले मूलाधार, जो मूलाधार पर पूरा शरीर का ढांचा बनाया गया है, पूरा शरीर का बेस है, आधार है, तो सबसे पहले आप पहला मंत्र जो है गणेश जी का जाप करें। मूलाधार चक्र को, उस कुंडली का आप जागरण करें। तो मंत्र इस प्रकार है, इसको 11,000 बार जाप करना है। इस मंत्र का गणेश जी का मंत्र है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ओम लम प्रम तत्वय गम ओम फट, इस मंत्र को आप जो है 11,000 बार जाप करें, जिससे आपका कुंडली जागरण हो जाएगा और गणेश जी का आपका दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये मंत्र इस प्रकार फिर से मैं बता देता हूँ। ओम लम प्रम तत्वय गम ओम फट, इस मंत्र को 11,000 बार जाप करें। उसके बाद आप आ जाइए स्वादिष्टान चक्र पर। वहाँ पर सरस्वती जी और ब्रह्मा जी का चक्र है, स्वादिष्टान चक्र। वहाँ पर भी आप 11,000 मंत्र जाप करें और वहाँ भी आपका वो कुंडली, वहाँ जो है स्वादिष्टान चक्र वो खुल जाएगा और वहाँ पर आपको ब्रह्मा जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ओम वम वम स्वादिष्टान जागृय जागृय वम वम ओम फट। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ओम वम वम स्वादिष्टान जागृय जागृय वम वम ओम फट। 11,000 बार जाप करते हैं तो ये आपका स्वादिष्टान चक्र आपका खुल जाएगा और आपको ब्रह्मा जी का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आप जरूर ये नवरात्र में इसका जाप करें। तीसरा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी वहाँ पर विद्वान रहते हैं। तो आप वहाँ पर कम से कम 21,000 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम रम जागृय ह्रीम मणिपुर रम ओम फट, इस मंत्र का आपको 21,000 बार जाप करना है। फिर से मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम रम जागृय ह्रीम मणिपुर रम ओम फट, 21,000 बार जाप करें और विष्णु जी का साक्षात्कार होगा और आपको विष्णु जी का दर्शन का साक्षात लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। चौथा है अनाहत चक्र है। तो अनाहत चक्र पर आपको 51,000 बार जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम यम अनाहत जागृय जागृय श्रीम ओम फट, ये हृदय के बीच होता है, हार्ट में होता है अनाहत चक्र। एक बार फिर मैं मंत्र बता देता हूँ। यहाँ माता पार्वती और महादेव का आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ओम यम अनाहत
जागृय जागृय श्रीम ओम फट, इसका 51,000 बार जाप करें और आपको महादेव पार्वती का दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, फिर आ जाइए कंठ में। ये जो कंठ है, यहाँ विशुद्ध चक्र है, यहाँ माता सरस्वती का निवास है। अगर आप विशुद्ध चक्र को खोल लेते हैं तो माता सरस्वती का साक्षात आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं विशुद्ध फट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं विशुद्ध फट। ये विशुद्ध चक्र है और इससे भी 51,000 बार जाप करना है। इससे आपका विशुद्ध चक्र खुल जाएगा और आपको माता सरस्वती का सानिध्य प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आ जाइए आज्ञा चक्र। यहाँ जो होता है आज्ञा चक्र, भ्रूकुटी भी इसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको कम से कम 1.25 लाख जाप करना है। तो 1.25 लाख जब आप जाप करते हैं तो आपका जो है भ्रूकुटी खुल जाता है और खुलने के बाद आपको जो है आज्ञा चक्र, तो आपको परमपिता परमेश्वर से आपका मिलन होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ का मंत्र क्या है। ओम हम छम चक्र जागरणाय कलिकाय फट, ओम हम छम चक्र जागरणाय कलिकाय फट। तो इस मंत्र का आपको 1.25 लाख बार जाप करना है। इससे आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा और आदि शक्ति भगवती का आपको दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यहाँ माता आदि शक्ति का आपको दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। ओम हम छम चक्र जागरणाय कलिकाय फट। तो इससे आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। यहाँ पर 1.25 लाख जाप करना है। उसके बाद आ जाइए आप सहस्त्रधार श्रीब्रह्म में आ जाइए। उसका मंत्र है ओम ह्रीं सहस्त्रधार चक्र जागर जाग एम फट। ये क्रोन चक्र है, सहस्त्रधार चक्र कहा जाता है इसे। यह सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर का ब्रह्मांड है। यहाँ पर गॉड परमपिता परमेश्वर, जिसे गॉड कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, ईश्वर कहते हैं या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, वो सबसे ऊपर है बैठा हुआ। वहाँ सहस्त्रधार चक्र जब आपका खुलता है तो आपका ईश्वर का दर्शन होता है। तो मंत्र मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि मंत्र क्लियर नहीं हो पाता है। ओम ह्रीं सहस्त्रार चक्र जागृय जागृय एम फट, ओम ह्रीं सहस्त्रार चक्र जागृय जागृय एम फट। यहाँ पर भी दर्शकों आपको जो है 1.25 लाख जाप करना है। तो 1.25 लाख जाप करने पर आपका जो है ये ब्रह्मानंद खुल जाएगा, आपका क्रोन चक्र खुलेगा और आपका ईश्वर से दर्शन होगा। सन्मुख होई जीव जब मोही जन्म कोटि अगनासी तभी। तब आपका भगवान का दर्शन होगा और जन्म आपका सफल हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म लेने का एक ही मकसद है, जो ईश्वर से मिलन, परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही आखिरी मकसद है मनुष्य का। इसीलिए भगवान ने अपने ही शकल में इंसान को बनाया और इंसान ने भी भगवान को अपना ही शकल में बनाकर पूजा करता है। गॉड मैन इट मैन इज गॉड। तो दर्शकों, हर मनुष्य का अंतिम इच्छा होता है परमात्मा से मिलन। तो अगर आप 7 चक्र को अगर कुंडली का आप जागरण कर लेते हैं तो समझिए आपका जो है जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। फिर आप ब्रह्मामय हो जाते हैं। अहम ब्रह्मासी, मानो तो जीव नहीं तो ब्रह्म, बात जरासी नहीं तो लग चौरासी। जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्मामय हो जाते हैं। तो आप इस 7 चक्र को जरूर जागृत करें और जागृत करने के बाद आपको सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और आप जो हैं सभी तीर्थ का लाभ भी मिल जाएगा और सभी देवताओं से आपका साक्षात्कार भी और दर्शन करने का शुभ प्राप्त भी होगा। क्योंकि हर चक्र पर हर देवता बैठे हुए हैं, प्रत्येक चक्र पर सभी देवता बैठे हुए हैं। आपको वहाँ से गुजरना होगा, तब आदि शक्ति का भी भेंट, गणेश जी का भेंट होगा। मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्टान चक्र पर आपका ब्रह्मा जी का मुलाकात होगा। फिर आपको
मणिपुर चक्र पर विष्णु जी का भेंट होगा और अनाहत चक्र पर आपको महादेव पार्वती का भेंट होगा और विशुद्ध चक्र पर आपको सरस्वती जी का भेंट होगा और आज्ञा चक्र पर माता आदिशक्ति काली भगवती दुर्गा आपको भेंट होगा। सहस्त्रार चक्र पर गॉड आपको भेंट होगा जो परमपिता परमेश्वर है, सभी देवताओं का देवता हैं, वो आपको वहाँ पर दर्शन होंगे। तो दर्शकों, आप नवरात्र में ज़रूर इससे सिद्ध कर लें और लाभ प्राप्त करें। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि थे, साधु संत, इस मंत्र का प्रयोग करके अपना कुंडली को जागृत करते थे। तो धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री सीताराम या राधे कृष्ण जरूर दर्शकों लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद। माता भगवती का आप पर कृपा बना रहे सदा, आपका घर परिवार सुखी हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।